कंप्यूटर जी अगला सवाल पूछा जाए। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका अगला सवाल आता है अब। चार्ली हैब्डोस का एक सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाए हुए पैगंबर के कार्टून की पिक देखकर एक टीचर का गला रेत दिया जाता है। एक बच्चे के पेरेंट्स ने, अभिभावक ने बेरहमी से एक प्रोफेसर का गला रेत दिया गया सिर्फ और सिर्फ एक पैगंबर का कार्टून देखकर, जो कार्टून चार्ली हैब्डोस ने बनाया था। ऑप्शन, किस कंट्री में गला रेता गया था? फ्रांस, इटली, इंडिया या यूके? सवाल दोहराऊं मैं आपको या सवाल समझ में आ गया है? नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? इस तरीके के सवाल केबीसी में नहीं पूछे जाते हैं, माफी चाहूंगी। ये सवाल थोड़े से आउटडेटेड हैं, ये सवाल थोड़े से हमारे धर्म के खिलाफ हो जाते हैं, ये सवाल हिंसा प्रकट कर सकते हैं। ऐसे सवाल का कहीं भी दूर दूर तक जिक्र नहीं किया जाता। या फिर किस धर्म में 3 तलाक जैसी चीजें होती हैं? ऑप्शन ए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। किस धर्म में हलाला जैसी चीजें होती हैं? ऑप्शन ए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। किस धर्म में औरतों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती है? ऑप्शन ए, हिंदू, बी, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वहीं पे सवाल पूछे जाते हैं कि दिसंबर 1925 में बी.आर. अंबेडकर के और उनके साथ जो अनुसरण करने वाले जो उनके अनुयायी हैं, उन्होंने किस महाग्रंथ के पन्नों को फाड़ा था? और ऑप्शन होते हैं ऋग्वेद, विष्णु पुराण, भगवत गीता, मनुस्मृति। धर्म के ऊपर, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर कि बी.आर. अंबेडकर ने कौन सी किताबें फड़वाई थी। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और इसका रेट कहीं ना कहीं जो मिलेंगे आपको प्राइज मनी वो होगा 6,40,000, 6,70,000, 7 लाख तक मिलेंगे हमारे धर्म का मजाक उड़ाने वाले सवाल पे अगर आप जवाब देते हैं तो। ये वी.आर. अंबेडकर के सवाल पूछते हैं और हमारे धर्म, हमारे ब्राह्मण सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। क्या कुछ लोगों को पता है दोस्तों कि वी.आर. अंबेडकर कौन थे? ये मैं आज तक देखती हूँ जैसे भीमटा ग्रुप बन के खड़ा हो जाता है, एक भीम ग्रुप अलग है जो दलितों के लिए लड़ रहा है, ब्राह्मण समुदाय क्या कर रही है उस पर उंगली उठा रहा है। ये कोई दलित और ये ब्राह्मण, ये जो बांटे गए ना, जो दिखने को मिला हमें मनीषा कांड में। पहले मैं आपको बता दूं, और ये महानायक अमिताभ बच्चन जी जो आप इस तरीके के सवाल पूछ के समाज में एक गलत मैसेज दे रहे हैं, आप भी एक जानकारी ले लेना। जो हमारे अंबेडकर साहब थे, उनकी जो दूसरी वाइफ थी वो एक ब्राह्मण थी, और जो सबसे ज्यादा अगर किसी ने मदद किया है वी.आर. अंबेडकर जी की, हमारे अंबेडकर साहब की, तो ब्राह्मण समुदाय है, पूरा ब्राह्मण समाज है। अगर वो भारत से बाहर भी गए थे तो विदेश भेजने में भी सबसे ज्यादा सहायता करने वाला ब्राह्मण समाज है। उन्हें चुनाव जो लड़ाया गया था, चुनाव लड़ने में जो पूरी मदद की गई थी, वहां पे उनको जो स्टेबिलिटी हुई थी, उसके लिए भी पूरा ब्राह्मण समाज है। और जो बहुत सारे लोग जो अंबेडकर साहब का नाम लेकर गलत चीजें, गलत मैसेज जो फैला रहे हैं, कृपया करके उनकी बनाए हुए किताबों को लेके उनके आइडियोलॉजी को पढ़ें। उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उन्होंने अपने किताबों में क्या लिखी है, कृपया करके सारे लोग पढ़ें, क्योंकि उनके नाम पर लोग बहुत सारी चीजें बातें करते हैं। अरे पहले किताबों को पढ़ लो, क्या लिखा है उन्होंने। उनके बनाए हुए जो उनकी जो सोच थी, उनकी जो मानसिकता थी, वो कभी ऐसे नहीं थी हिंदू दलित, ब्राह्मण दलित, कभी नहीं करते थे वो। तो आज के लोग हैं वो जो कि एक शांति समुदाय के लोगों के साथ अपने आप को बेच चुके हैं, जिनको यही नहीं पता कि आज के टाइम वो गया हिंदू मुस्लिम। आज आपस में हिंदू को ही लड़ाया जा रहा है। और ये इसका सबसे बड़ा श्रेय एक जो हमारी जो फिल्म स्टार है, ये उठ के आ जाते हैं इस चीज को बढ़ावा देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सवाल पूछते हैं कि युवा नेता का नाम पहचानो, आवाज पहचानो। और इनके ये भारत का सबसे उभरता युवा नेता कौन है? उमर खालिद। इनके लिए उभरता युवा नेता कौन है? भारत तेरे टुकड़े होंगे वो कहने वाला कन्हैया कुमार, है ना, महानालायक अमिताभ बच्चन जी। थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी आपकी, क्योंकि बाकी तो आपकी मैडम, आपकी बहुत ही माननीय पत्नी श्री ने वो वहां पे पार्लियामेंट में आके थाली में छेद वाली बातें करके खत्म कर ही दी थी।
लेकिन आपसे भी उम्मीद नहीं थी कि आप भी हमारे धर्म के नाम पे, भारत देश के नाम पर इस तरीके से मजाक उड़ाएंगे। अपने बेटे का नाम ले लेते आप, एक बार हम उनको ही देख लेते कि आपके नाम पे वो नेतागिरी करते हैं। और आपने नाम किसका लिया युवा नेता में? कन्हैया कुमार का, उमर खालिद का, दाऊद इब्राहिम का भी नाम ले लेते उसमें। आई कैन बिलीव दिस फ्रॉम यू अमिताभ बच्चन। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इस तरीके का मैसेज जो समाज में केबीसी और जो फैमिली शो बनाने वाले जो बिग बॉस है, किस तरीके की चीजें दिखाते हैं ये लोग? पहले हमारे धर्म ग्रंथों का मजाक बन रहा है, पहले हमारे भगवत गीता को उठा लिया गया, विष्णु पुराण को उठा लिया गया, ऋग्वेद को उठा लिया गया। इस तरीके की चीजें हो रही हैं आपके आसपास। आपने बहुत लंबे समय तक एक शो देखा होगा, एक शो आता था आमिर खान मिस्टर परफेक्ट, जो हैं जिनको कि भारत में जिनका पूरा परिवार कभी महफूज महसूस नहीं करता। कभी आपने सोचा है कि आपने उस एपिसोड में, पूरे शो में क्या देखा जिस पे आपको बहुत प्राउड फील होता होगा? उसमें हमेशा आपने देखा कि किस तरीके से भारत में हिंदू धर्म में बनाए हुए एक एक चीजों पे टिप्पणी की गई है कि ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। पूरा एक एपिसोड बना दिया उन्होंने पर्दा सिस्टम पे कि हिंदू धर्म में पर्दा सिस्टम होता है। पर्दा पर्दा पर्दा, अरे बुर्का किस सिस्टम में है, किस धर्म में है? ये बोला आपने? नहीं बोला होगा आपने। आपने हमेशा से दिखाया कि हिंदू धर्म की ससुर अपने बहुओं पे कैसे अत्याचार करते हैं, कैसे पंचायत में एक लड़की के साथ बुरा हो रहा है, बहुत सारी चीजें कर दी आपने। बट कभी आपने अपने समाज में जाकर आपने कभी ऐसे लोगों से पूछा है कि लव जिहाद से कितनी लड़कियों को प्रॉब्लम हुई है? आपने कभी हलाला जैसे चीजों को कभी समाज के सामने लाकर इस चीज से पर्दा हटाया है कि कितना ज्यादा उत्पीड़न होता है इससे, कितना कष्ट सहना पड़ता है उन लड़कियों का जो लव जिहाद की शिकार होती हैं? उन्हें कौन से क्या क्या उनके ऊपर जो विडंबना होती है, उनके ऊपर जो उत्पीड़न होती है, जो दर्द होता है, जो बुरे दिन उनको देखने पड़ते हैं, जो वो झेलती हैं, और जब नहीं झेल पाती तो उनको किसी काट कर उनको ब्रीफकेस में डाल दिया जाता है। इस पर कभी आपने कोई एपिसोड किया था मिस्टर आमिर खान? नहीं, क्योंकि आप सब एक हो। दोस्तों, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। आपने देख लिया बीते एपिसोड में केबीसी में किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये है आपके हीरो, ये है आपके आइडल, ये है आपके आइकन, या वो जो सीआरपीएफ, जो जवान, जो भारत के हमारे सरहद पे बैठे हुए फौजी भाई हैं, जिनकी वीरांगनाएं ही कहूंगी मैं, जो अपने घर में उनकी सलामती के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करती हैं, वो है आपके रियल हीरो। सोचिए, विचार कीजिए इस पे कि क्या हो रहा है केबीसी, बिग बॉस और फिल्मों और सीरीज के माध्यम से, जहां पे एक तरफ हमारे समाज भारत की विधवाओं को इज्जत देता है, वहीं पर मिर्जापुर जैसे सीरीज आते हैं जहां पे आपने देखा कि निकिता कांड और बहुत सारे ऐसे फरीदाबाद बल्लभगढ़ का जो कांड आया है, उसमें जो टेररिस्ट पकड़ा गया, जो किलर पकड़ा गया है, उसने बोला मैंने मिर्जापुर का सीरीज देख के मैं इन्फ्लुएंस हो गया और मैंने ऐसा कर दिया। कभी सोचा आपने इस पर? इतना ही नहीं, उन विधवाओं को दिखाया गया है उसमें। मेरे पास बहुत वीडियो क्लिप आया और मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि मैं इस पे बोलूं, और आप आप प्लीज इस चीज को देखिए कि किस तरीके से हमारी भारत की विधवाओं का मजाक उड़ाया गया है कि वो विधवाएं सफेद कपड़ा पहन के सिर्फ दिखावा करती हैं और मिनिस्टर्स के सामने जाकर अपना नग्नपना दिखाती हैं, जलवा दिखाती हैं। इस तरीके की चीजें दिखाई जा रही है सीरीज में, एपिसोड में। घर में हम देवी माता का, लक्ष्मी माता का, दुर्गा माता का पूजा करते हैं, वही सीरीज में मनोरंजन करते हैं हम उनको देख के, जब उनकी धज्जियां उड़ाई जाती है, मजाक उड़ाया जाता है। हमारे सनातन धर्म का, हमारे पूरे हिंदू समाज का दिन पर दिन मजाक उड़ाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। कब खुलेंगे अपने आंखों को? कब समझ में आएगा आपको? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर ना थोपे कि वो बोलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। इनिशिएटिव ले, क्योंकि ये आप आज बोलेंगे तो हमारा आने वाला कल सुरक्षित होगा, हमारा धर्म सुरक्षित होगा, हमारा सनातन धर्म बचेगा, हमारा हिंदू समुदाय बचेगा। नहीं तो एक एक करके धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा है। चीजों को समझिए, बारीकियों से समझिए, आप मुझसे कहीं ज्यादा समझदार होंगे।
प्लीज़ विचार कीजिएगा, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़ें, क्योंकि आप सभी मेरे परिवार हैं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।